सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध देखेंगे। कैपिटल जी जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। दोनों में संबंध क्या है, दोनों के बीच जो भी संबंध है आज उसे हम डिराइव करेंगे, निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई ये ग्रह है, चाहे वो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, कुछ भी मान लो। सूर्य तो ग्रह नहीं होता, खैर ये मान लीजिए कोई ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी ही है। तो किसी भी ग्रह का जो उसका द्रव्यमान होता है उसके केंद्र पे कार्य करता है, तो उसका ये द्रव्यमान हो गया। उस ग्रह का द्रव्यमान m है। उस ग्रह के ऊपर कोई ये छोटी सी वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, और उस ग्रह की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r। कोई भी एक ग्रह या प्लेनेट है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, उसका द्रव्यमान उसके केंद्र पे कार्य करेगा। और कोई एक छोटा सा वस्तु है वो ग्रह के ऊपर रखा गया है और उस ग्रह के बीच की त्रिज्या क्या है, r है। तो एक छोटी सी वस्तु हो गई जिसका द्रव्यमान m और उस ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M। तो दोनों के बीच न्यूटन ने क्या बताया, दो द्रव्यमान है तो दोनों के बीच में एक बल लगेगा। तो दोनों के बीच जो बल लगता है वो क्या लगता है, उसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 बोले तो पहली वस्तु का द्रव्यमान हो गया, इस ग्रह का द्रव्यमान इंटू m2 बोले तो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी का वर्ग इंटू दोनों के बीच की दूरी क्या है, r स्क्वायर। r है तो r स्क्वायर हो गया। फिर से एक बार समझिए, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो ये एक ग्रह हो गया जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, उस ग्रह के ऊपर एक छोटी सी वस्तु रखी गई जिसका द्रव्यमान स्मॉल m। तो दोनों के बीच जो बल लगे क्या होगा, F बराबर G m1 मतलब पहली वस्तु, m2 मतलब दूसरी वस्तु, और डिवाइड बाई r स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा है, F बराबर m इंटू ए पढ़ा है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को ऊपर से ऐसे नीचे गिराएंगे, ऊपर से मान लीजिए नीचे छोड़ेंगे, तो ए की जगह क्या होता है, F बराबर m इंटू जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ए की जगह क्या हो जाता है, जी हो जाता है। तो कुल मिला के हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये हम लिख सकते हैं। F बराबर m इंटू जी, भाई m इंटू ए होता है, ए क्या है, त्वरण, और जी भी तो त्वरण है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। जब कोई वस्तु ऐसे सीधी रेखा में चलती है तो हम ए लेते हैं त्वरण, लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वहाँ पे हम जी लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। तो यहाँ पे वस्तु ऊपर रखी गई, मान लो इसको छोड़ेंगे तो नीचे की ओर जाएगा, तो नीचे की ओर जाएगा जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, जी। तो F बराबर हो गया m इंटू जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी होता है ना, F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल कहते हैं, तो ये द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय त्वरण बराबर बल। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी बराबर ये क्या है, कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई क्या, r स्क्वायर। तो देखिए इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कट जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो क्या बचेगा, G बराबर हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारा बच के आएगा इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल g बराबर आएगा क्या, Gm अपान r स्क्वायर। देखिए ये Gm बचा और अपान क्या, r स्क्वायर। तो ये हो गया कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध। जहाँ पे फिर से सुन लीजिए, ये स्मॉल g बराबर क्या बचा, Gm अपान r स्क्वायर। ये स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। M क्या है, ग्रह का द्रव्यमान, जिस ग्रह पे आप G की वैल्यू निकाल रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण का, उसका द्रव्यमान। R क्या है, उस ग्रह की त्रिज्या। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, एक गुरुत्वीय त्वरण है, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। M क्या है, उस ग्रह का द्रव्यमान जिस पर आप किसी G का मान आप निकाल रहे हैं, उस ग्रह का द्रव्यमान जिस पर आप G का मान निकाल रहे हैं। R क्या है, उस ग्रह की त्रिज्या जहाँ पे हम G की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये स्मॉल g कैपिटल G में संबंध क्या है, G बराबर कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। m क्या है, ग्रह का द्रव्यमान, और r क्या है, उस ग्रह की त्रिज्या। तो ये हमारा निकल के आया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।